की हाइट है करीब करीब 16,000 फीट और टेम्परेचर अराउंड उसका माइनस में ही रहता है, -10, -15, -16 ऐसा। तो वहाँ पे हमेशा टेम्परेचर ऐसे ही बना रहता है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं खांडा फॉल्स। खांडा फॉल्स जो पड़ेगा आपको जब आप कटाव जाओगे, कटाव लगभग बॉर्डर है इंडिया का, आप कह सकते हो सिक्किम में सबसे ज़्यादा इस जगह पर लैंडस्लाइड्स होता है। पूरे घर के घर, पूरा गांव ख़त्म हो गया है, इतना लैंडस्लाइड ज़बरदस्त हुआ था यहाँ कि पूरा गांव ख़त्म हो गया था। तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं लाचंग। ये हम लोग सिक्किम में थे, आपने पीछे वाले पार्ट में देखा होगा। तो अब हम लोग MG रोड से यहाँ वाजरा बस स्टैंड पर आ गए। वाजरा बस स्टैंड से हमें शेयरिंग कैब्स मिल जाती हैं, जिससे भी आप अपने टूरिस्ट गाइड से आप एक दिन पहले कांटेक्ट कीजिए और अपना इनर लाइन परमिट बनवाइए। उसके बाद ही आप वहाँ लाचंग जा सकते हैं, क्योंकि इनर लाइन परमिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन आपको सिक्किम में लाचंग में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसलिए एक दिन पहले आप जब भी आओ, अपने जो भी आपका टूरिस्ट गाइड है तो या टूरिस्ट एजेंसी कंपनी है, उसके साथ कांटेक्ट करके आप अपना एक इनर लाइन परमिट बनवा सकते हैं। और यहाँ से जो फेयर रहते हैं वो डिपेंड करता है सीज़न के हिसाब से। अगर इसका सीज़न चल रहा होता है तो ये 5,000 तक जाता है। जैसे अभी मुझे मिला है 2,500 में पैकेज। ये पैकेज हमारा 3 दिन और 2 रात का है, और ये 2,500 रुपये पैकेज है। इसमें फूड और आपका अकोमोडेशन दोनों इंक्लूडेड है। से बीच में पड़ेगा आपको, जब आप गैंगटॉक से आओगे लाचुंग की तरफ, तो ये 7 सिस्टर फॉल है। अभी थोड़ा विंटर सीज़न है तो अभी इतना मतलब फ्लो नहीं है। फिर जब बरसात का समय होता है तो इसमें 7 जगह झरना बह रहा होता है, ये अलग अलग, इसलिए इसे 7 सिस्टर फॉल बोलते हैं। ये आपको रास्ते में पड़ेगा, करीब 25 किलोमीटर आप ट्रैवल करके आ जाओगे गैंगटॉक से, तो रास्ते में देखिएगा। तो फ्रेंड देखो, BRO ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जितने रूल्स टूटेंगे उतनी हड्डियाँ टूटेंगी। जब भी आप ड्राइव करो अपनी गाड़ी को तो बड़ा सावधानीपूर्वक ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि पहाड़ों पे गाड़ी, रोड्स बहुत छोटे होते हैं, नैरो होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि गाड़ियाँ निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो सावधानीपूर्वक गाड़ियाँ निकालिए, ड्राइव कीजिए, थोड़ा मतलब जल्दी मत कीजिए उस चीज़ में, तो दिक्कत खड़ी हो सकती है आपको। इसलिए ये बोर्ड्स जगह जगह BRO ने लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं लाचुंग। ये लाचुंग का गेट है, यहाँ से हमारी एंट्री होती है लाचुंग की। तो मैं आगे दिखाता हूँ अपने होटल में चल के, वहाँ पहुँच के कि कौन सा रूम है, क्या होटल है मेरा। पहुँच चुके हैं लाचुंग, और अब हम लोग होटल में स्टे करने के लिए, हमारे पैकेज में ही था एकोमोडेशन और ये सब हमारा इंक्लूड था। तो अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा मेरा रूम है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। तो ये होटल है हमारा जिसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं, और ये देखिएगा स्नो पड़ी हुई है सारी नीचे, वाइट। ये अभी स्नोफॉल हुआ है थोड़ी देर पहले दोपहर में, तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने होटल में, हाँ अपने रूम में दिखाता हूँ मैं आपको अपना रूम किस तरीके से मेरा रूम है। एकदम नीट एंड क्लीन है, ये देखिएगा। इस समय जो टेम्परेचर है -5 है यहाँ पे, तो ये हमें इस तरीके से रूम दिया गया है। अच्छा है रूम यहाँ पैकेज के हिसाब से। जब भी लाचुंग आओगे तो यहाँ होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं। यहाँ रात को स्नोफॉल हुआ है तो देखो स्नो सब नीचे पड़ी हुई है, ये होटल्स के सारा स्नोफॉल हुआ है। बहुत सुंदर जगह है, और यहाँ जो क्राउड है वो अच्छा क्राउड आता है। तो आप आओगे तो आप ये कह सकते हो क्राउड बहुत ही अच्छा एलिट क्राउड है। आपको मनाली से भी ज़्यादा अच्छा फील आएगा यहाँ पे। होटल्स वगैरह, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स आप जब लाचुंग से
यांतुंग वैली की तरफ चलोगे ना तो आपको ये रास्ते में ही स्नोफॉल मिल जाएगा। और ये स्नोफॉल इतना हैवी स्नोफॉल है कि पर्यटकों को यहीं रोक दिया गया है, आगे यामतुंग वैली तक जाने नहीं दिया जा रहा है। पर हम लोग कोशिश करेंगे यामतुंग वैली तक पहुंचने के लिए। देखिएगा रोड्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो अभी टूरिस्ट को यहीं रोक दिया गया है। बट आप आओ ना सिक्किम, सीरियसली आपको कश्मीर जैसा एकदम फील आएगा, पूरा वाइट हुआ है स्नो से। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं खांडा फॉल्स। तो यहाँ से करीब वो पड़ता है आपका यामथांग वैली से करीब 60 किलोमीटर। तो हम लोग उधर जा रहे हैं। अभी हम लोग यामथांग वैली नहीं पहुँच पाए हैं, रास्ते में ही यहाँ से यामथांग वैली करीब डिस्टेंस है इसका 7 किलोमीटर, बट हम लोग पहुँच नहीं पाए हैं। बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो गया था तो आगे आर्मी जाने नहीं दे रही है। तो हम लोग अब खांडा फॉल्स जाएंगे। खांडा फॉल्स भी आपका उसकी हाइट है करीब 16,000 फीट और टेम्परेचर अराउंड उसका माइनस में ही रहता है, -10, -15, -16 ऐसा। तो वहाँ पे हमेशा टेम्परेचर ऐसे ही बना रहता है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं खांडा फॉल्स। खांडा फॉल्स जो पड़ेगा आपको जब आप कटाव जाओगे, कटाव लगभग बॉर्डर है इंडिया का, तो आप जब कटाव पहुँचोगे तो ये रास्ते में ही पड़ जाएगा खांडा फॉल्स। तो करीब वहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो टेम्परेचर हमेशा ही माइनस में बना रहता है। तो आगे हम देखते हैं। खंडा वाटरफॉल्स, खंडा वाटरफॉल्स ये पड़ता है लचांग से करीब 30 किलोमीटर ऊपर हाइट पे, और इसकी हाइट है करीब 17,000 फीट। तो यहाँ आप देख सकते हो स्नो के बीच में से पूरा झरना पूरा बह रहा है, खंडा वाटरफॉल्स। इससे आगे तिब्बत बॉर्डर है, चाइना। तो ये आप खांडा वाटरफॉल से ये आपको यहाँ के नज़ारे दिखेंगे पूरी वैली के। पूरी वैली वाइट हुई हुई है। यहाँ हैवी स्नोफॉल होता है कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ हैवी स्नोफॉल्स होता है। तो अभी हमें रोड क्लियर मिल गया था इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। दोस्तों ये ना ये जो फॉल है खंडा फॉल्स, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से उद्गम स्थल है तिस्ता नदी का। ये एक्चुअली में उद्गम स्थल है तिस्ता नदी का। इसकी हाइट 17,000 फीट है और इसका टेम्परेचर है -22 डिग्री टेम्परेचर है। आप देख सकते होगे कैसे सब जमा पड़ा है। तो फ्रेंड्स हम लाचुंग से गैंगटॉक की तरफ वापस जा रहे थे। तो रास्ते में हमें हैवी लैंडस्लाइड्स मिला था। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है एक दिन पहले। तो ये रास्ता अभी चालू किया गया है, दूसरा रास्ता बना के। पहले रास्ता वो सामने दिख रहा है उधर था, तो वो रास्ता सब ख़त्म हो चुका है और करीब 4 किलोमीटर का ये रास्ता पूरा कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से अब गवर्नमेंट नया रास्ता बना रही है और नीचे तिस्ता नदी बह रही है। तो बहुत डेंजर था ये उस समय, लेकिन हाँ हमारा जो ड्राइवर था वो बहुत परफेक्ट था। तो उसने धीरे धीरे करके हम लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। ये देख सकते हो आप कितना तगड़ा ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। पूरे घर के घर खंडर हो गए हैं। तो यहाँ पूरा गांव था, पूरा गांव ख़त्म हो गया है और देख रहे हो आप कितने घने बादल उठ रहे हैं और चारों तरफ अंधेरे अंधेरा हो गया है। तो यहाँ नीचे तिस्ता नदी बहती है और ये बहुत डेंजर जोन में आता है इस जगह, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड कभी भी हो जाता है। और यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो सिक्किम में सबसे ज़्यादा इस जगह पे लैंडस्लाइड्स होता है। पूरे घर के घर, पूरा गांव ख़त्म हो गया है। इतना लैंडस्लाइड ज़बरदस्त हुआ था यहाँ कि पूरा गांव ख़त्म हो गया था। और नीचे से ये जो फॉग दिख रहा है इसके नीचे ही तिस्ता नदी बह रही है। हम इतनी हाइट पे हैं तो वो दिख नहीं रही है अभी हम।